बात उस बगावत की जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर चुनाव के परिणामों के तुरंत बाद शुरू हुई, लेकिन अब कहा जा सकता है कि पार्ट 2 या कहें कि सियासी स्ट्राइक पार्ट 2 बगावत के तौर पर दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र में सियासी संकट में उद्धव सरकार घिर गई है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और 35 से ज्यादा विधायकों के साथ सूरत के होटल में शिंदे रुके हैं। शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है। उद्धव की मीटिंग में पहुंचे सिर्फ 16 शिवसेना के विधायक। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर उद्धव पर हमला बोला और कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व की सीख दी है। हमने कभी सत्ता के लिए हिंदुत्व से धोखा नहीं दिया। कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाया है। शिवसेना नेता नार्वेकर रवि पाठक भी सूरत पहुंचे हैं। दोनों शिवसेना नेताओं को पुलिस ने मिलने से रोका है। बागी विधायकों से मिलने दोनों नेता पहुंचे थे। जरा सोचिए, उद्धव की सरकार क्या वाकई में खतरे में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर बात की जाए शिवसेना के विधायकों की, तो शिवसेना के विधायकों की स्ट्रेंथ महाराष्ट्र के अंदर 56 है, लेकिन 56 में से 16 ही पहुंचते हैं, 40 नहीं पहुंचते। तो इसका मतलब क्या यह निकाला जाए कि शिवसैनिक उद्धव के नेतृत्व को अस्वीकार कर रहे हैं, या फिर शिवसैनिक ये मानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत को उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पा रहे और जिस हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बाला साहेब ताउम्र जिए, क्या उसके साथ सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे समझौता कर रहे हैं? ये वो सवाल जो एकनाथ शिंदे ने खड़े किए। ट्वीट के जरिए कहा कि वो सत्ता के लोभ में कभी हिंदुत्व से धोखा नहीं करेंगे। और कमाल की बात यह देखिए कि जो 35 के आसपास विधायक वो सूरत पहुंचे हैं, यानी गुजरात पहुंचे हैं, और वहां सूरत पुलिस महाराष्ट्र पुलिस को विधायकों से मिलने नहीं दे रही है। इस दौरान 2 शिवसेना के नेता नार्वेकर और रवि पाठक भी सूरत पहुंचे हैं। जाहिर है मनाने की कोशिश की जा रही होगी, ये समझाया जा रहा होगा कि जो भी समस्याएं, जो भी आपत्तियां, उनको बैठकर सुलझा लेंगे, और इसलिए विधायकों से मिलने वो सूरत पहुंचे हैं। लेकिन दोनों शिवसेना नेताओं को पुलिस ने मिलने से रोक लिया है। बागी विधायकों से मिलने से दोनों नेताओं को रोक लिया है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी गणित है, 288 विधानसभा की सीटें, यानी बहुमत के लिए 144 चाहिए। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो शिवसेना के पास 56 है, एनसीपी के पास 54 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, और इस तरीके से एक गठबंधन की महाअगाड़ी सरकार वहां चल रही है। लेकिन महाअगाड़ी सरकार के अंदर जिसे तीनों पार्टियां अभेद्य कह रही थी, उसमें गुटबाजी का अंकुर फूटा है, और अंकुर ऐसा फूटा कि शिवसेना के 60% से ज्यादा विधायक महाराष्ट्र छोड़कर सूरत होटल में पहुंच गए हैं। यह होटल के बाहर की तस्वीरें जरा देखिए। सूरत पुलिस ने किस तरीके से होटल को अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि शिवसेना के जो नेता हैं वो इन बागी विधायकों से मिल ना पाए। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सूरत के होटल ली मेरिडियन के बाहर की। ये वो होटल जिसके अंदर 35 से ज्यादा विधायक रुके हुए हैं, बगावत करके रुके हुए हैं। और ये मानकर चलिए, अगर ये 35 से ज्यादा विधायक बगावत करते हैं और अगर बीजेपी विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करने के लिए उद्धव सरकार को बाध्य करती है, तो फिर बहुमत साबित करने में एक बड़ा रोड़ा ये विधायक होंगे। इस सब के बीच में खबर यह भी है कि जो कांग्रेस के 44 विधायक, उनमें से 10 विधायकों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, यानी आंकड़ा हो जाता है 45 के आसपास। और इसकी वजह से आप अभी इस आंकड़े को समझिए। 288 कुल सीटें हैं, 144 का बहुमत चाहिए, 106 बीजेपी के पास हैं। अगर ये 45 विधायक बगावत कर जाते हैं तो बीजेपी के खाते में होंगे 151 से ऊपर, और इसका मतलब यह निकलता है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार अल्पमत की तरफ है। हालांकि सियासी गणित कई बार बनते बिगड़ते हैं। हमने वो दौर भी देखा जब आधी रात को राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराए गए और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया।
उस दौरान एनसीपी से बगावत हुई, लेकिन जैसे ही नेता से केस विड्रॉ हुए, वापस वो एनसीपी में आए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महज चंद दिनों के लिए ही चल पाई। उसके बाद यह गठबंधन हुआ। हालांकि उस चुनाव को समझने की जरूरत है, क्योंकि उस चुनाव के अंदर शिवसेना बीजेपी के साथ सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी और महाराष्ट्र में कहा जाता था कि शिवसेना बड़े भैया, बीजेपी छोटे भैया। लेकिन बीते चुनाव में जिस तरीके का परिणाम आया, उसमें बीजेपी बड़े भैया की भूमिका में रही और शिवसेना छोटे भैया की। और यह शायद शिवसेना का नेतृत्व कर रहे उद्धव ठाकरे को नागवारा गुजरा कि मुख्यमंत्री बीजेपी से बनेगा। इसलिए उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस से गठबंधन किया, जिसके खिलाफ मोर्चा खोलकर वो चुनावी मैदान में थे, बल्कि एनसीपी से भी गठबंधन किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। जबकि अगर आंकड़े को आप समझेंगे तो 106 बीजेपी और 56 शिवसेना, अगर इन दोनों को ही मिला ले तो आंकड़ा 162 का था और ये बहुमत से ज्यादा था। और ये सरकार इससे पहले भी ऐसे ही गठबंधन में चल रही थी, बीजेपी और शिवसेना, जिन्हें आपस में नेचुरल अलायंस माना जाता है। लेकिन अभी जो अल्पमत में सरकार दिखाई दे रही है, या कहें कि जो बगावत हुई है, क्या उसको राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वोट चाहिए और वोट यहां आम आदमी नहीं करता है। वोट करते हैं सांसद, वोट करते हैं विधायक, वोट करते हैं एमएलसी। और वर्तमान स्थिति में बीजेपी के पास बहुमत के आसपास का ही आंकड़ा है, कुछ वोट शॉर्टेज है। तो क्या उन शॉर्टेज वोटों की भरपाई करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर एक सियासी भूचाल लाया गया है, जिसके जरिए उन वोटों को अपनी झोली में डाल लिया जाए? ये सवाल भी इसलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। 19 पार्टियों ने उनको समर्थन दे दिया है। और यशवंत सिन्हा की जब पृष्ठभूमि को आप समझेंगे तो पृष्ठभूमि उनकी बीजेपी से जुड़ी रही है। एक लंबे वक्त तक वो बीजेपी के साथ रहे हैं, या कहें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले तक वो बीजेपी के साथ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को यह भी खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि यशवंत सिन्हा सेंध लगा दे